मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनता है। मोहब्बत में इंसान अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने अंदर मौजूद इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर रहा होता है। इंसान इस बात की परवाह नहीं करता कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को ब्लाइंड करती है। इंसान अनदेखे बगैर सोचे समझे फैसले करता है, क्योंकि उसके पीछे एक फोर्स होती है। वो फोर्स क्या है कि आपकी विशेष, आप ये चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो, हालांकि आपका दिमाग आपको गाइड कर रहा होता है, नहीं ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, ये बंदा तुम्हें धोखा दे सकता है, ये बंदा तुम्हारे साथ फ्रॉड कर सकता है, ये बंदा तुम्हें मिसयूज कर सकता है। लेकिन तुम्हारी जात के अंदर कहीं ना कहीं ये विशेष होती हैं, तुम्हारी जात के अंदर कहीं ना कहीं ये जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं जिनको तुम फॉलो कर रहे होते हो। उन विशेष को, उन इमोशंस को तुम पूरा करते हुए तुम अंजाम को नहीं फिर देखते, तुम उसकी जाने बढ़ना शुरू हो जाते हो। मोहब्बत इंसान को अंधा करती है। क्यों? क्योंकि इंसान उस वक्त अपने थॉट प्रोसेस को भ्रुएकार नहीं लाता। इंसान इस वक्त इसको छोड़ देता है। अपनी थॉट से आने वाले सिग्नल्स को इंसान देखता ही नहीं है, बल्कि इंसान अपनी जात के अंदर मौजूद इमोशंस, अपनी जात के अंदर मौजूद विशेष के गिरफ्त में होता है, उसकी कैद में होता है। ना इंसान दिमाग से काम लेता है और ना इंसान अपनी इनर गाइडेंस, एक अंदर जो आवाज होती है जिसे सोल वॉइस कहते हैं, रूह की आवाज, इंसान वहां से भी गाइडेंस ले रहा होता है। मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड, अंधों की तरह बंदा मोहब्बत में जा गिरता है। मोहब्बत ऐसी, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ये देखते हो कि जब दो लोग इकट्ठे होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कि एक बंदा मोहब्बत में एक वक्त तक साथ चलता है, उसके बाद छोड़ जाता है। छोड़ने के बाद जब कुछ वक्त गुजरता है तो वो वापस आता है, वो वापस जरूर आता है। उसे क्या चीज मजबूर करती है, कौन सी चीज है जो उसे वापस आने पर मजबूर कर रही है? इस चीज को समझने की आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ 7 चीजें ऐसी, 7 वजूहात ऐसी जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज देखो, न्यूरोसाइंस क्या कहती है कि इंसान के पास जब कोई चीज मुसलसल रहती है ना, तो उस चीज की इंसान को आदत हो जाती है, या वो चीज इंसान के लिए नई नहीं रहती। उस चीज से अब इंसान की जात के अंदर जो नशा था, दिमाग को जो नशा मिल रहा था, वो नशा पूरा नहीं हो रहा। मतलब होता क्या है कि जब कोई चीज इंसान को खुशी देती है, कोई चीज इंसान को लज्जत देती है, उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, इनका मुंह खुल जाता है और ये बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। डोपामिन इंसान को लज्जत देता है, रिलीज देता है, इसकी एक नशा होता है, आदत होती है। लेकिन जब इंसान मुसलसल किसी चीज को करता है ना, उसकी वजह से ये डोपामिन रिलीज होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, इंसान के अंदर उकताहट पैदा हो जाती है, ये चीजें यूज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान उस चीज को छोड़ता है, छोड़ के पीछे भागता है कि अब वो लज्जत नहीं मिल रही, अब वो चीज नहीं मिल रही। जैसे ही इंसान पीछे जाता है तो इंसान को एकदम से एक खला फील होता है कि ये जो डोपामिन थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा था, ये उससे जो डोपामिन मुझे मिलता था ना, ये एकदम से मिलना बंद हो गया। इंसान के दिमाग को सिंपल की आदत हो जाती है। जब इंसान की आदत पूरी नहीं होती तो दिमाग के अंदर एक खला पैदा होता है, और वो खला पूरा करने के लिए इंसान दोबारा वापस आता है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह देखो, न्यूरोसाइंस पहले क्या कहती है कि इंसान से जब आप बातें करते हो, इंसान के साथ आप मोहब्बत करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो होता क्या है कि जो कुछ भी इंसान अपने सेंसरी सिस्टम से देख रहा है ना, यानी आप उस बंदे के साथ बैठ के लगातार बात कर रहे हो, उस बंदे के साथ लगातार बैठ के आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि उस वक्त जो अगला बंदा है उसका सिर्फ कॉन्शियस माइंड आपको रीड नहीं कर रहा, बल्कि कॉन्शियस माइंड से चीजें अनकॉन्शियस माइंड में उतरना शुरू हो गई। यानी उसकी जात का, आपकी जात का नक्शा, आपकी आदतें, आपका हंसना, आपका बैठना, उठना, मजाक करना, उसकी मदद करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ उसके अनकॉन्शियस में फीड हो जाता है। फिर इंसान क्या करता है कि जब इंसान वक्फा डालता है, पीछे हट जाता है, दूर हो जाता है, इंसान जब कभी भी रिलैक्स होगा, यानी अपने कॉन्शियस को वो रिलैक्स करेगा, तो अनकॉन्शियस के अंदर जो फीडिंग्स होती है ना, यानी एक याद आप जिसे कह सकते हैं, वो यादें जो उसकी जात के अंदर महफूज है, वो यादें निकल निकल कर बाहर आना शुरू हो जाती है, और अनकॉन्शियसली इंसान की जात के अंदर ये चीज पैदा होना शुरू हो जाती है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है, मुझे उसके पास दोबारा जाना चाहिए। तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से ये फैसला तो कर चुका होता है कि मैंने आपसे पीछे हटना है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने जो फीडिंग ली हुई है, आपकी जात का जो नक्शा उसकी जात के अंदर छपा हुआ है, उसकी वजह से वो बंदा दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा, और वो ये चीज उस बंदे को मजबूर करती है, इंसान जिंदगी में दोबारा वापस आता है। तो दूसरा ये बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा देखो, ऐसा बाद औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को अपने फैसले पे शक हो जाता है। मतलब ये है कि दो बंदे रिलेशन में आने के बाद उन्हें एक दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ने के बाद इंसान जो है ना, ये सोचता है कि ये फैसला मैंने बहुत जज्बात में किया। होता भी ऐसे है कि जब इंसान किसी रिश्ते से ताल्लुक तोड़ता है ना, तो इंसान जज्बाती होकर, गुस्से में आकर चीज़ों को तोड़ता है, रिश्तों को खराब करता है, रिश्तों को छोड़ देता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब वो जज्बात ठंडे होते हैं, इंसान काम डाउन होता है, तो इंसान अपनी ज़ात का, अपने फैसलों का जायजा लेते हैं, तो इंसान को अपनी ज़ात बहुत सारी जगहों पर
गलत फील होती है, इंसान के अंदर ये एहसास जागता है, ये एहसास इंसान को नदामत पहुंचाता है, इंसान शर्मिंदा होता है, उसे अपने किए हुए फैसलों पे शक हो जाता है। इस शक की बुना पर कि ये गलतियां मुझ में हुई हैं, वो बात करने के लिए आपके पास दोबारा आएगा, और ये भी किसी बंदे का आपकी जिंदगी में दोबारा आने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। चौथा एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है, ये भी होता है कि अगले बंदे को अपनी औकात पता चल गई है। मतलब इंसान ये सोचता है कि शायद मैं ये रिश्ता ख़त्म करके कहीं और जाऊंगा तो मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है, रोशन रास्ते मेरा है जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, खूबसूरत चेहरे लाइनें लगी हुई हैं, खूबसूरत चेहरे मुझे देखने के लिए बेकरार हैं, मैं निकलूंगा तो मुस्तकबिल रोशन होगा, रोशन रास्ते होंगे, खूबसूरत चेहरे मिलेंगे। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान जब ये जाता है जाकर देखता है कि उसकी वैल्यूज तो बिल्कुल जीरो है, उसकी मार्केट लेवल बिल्कुल जीरो होता है, फिर इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि क्यों ना वो चीज़ जो मुझे पहले मिली हुई थी उसी को दोबारा वेल कर दिया जाए और उसके साथ अपना कनेक्शन बना लिया जाए। तो इंसान की औकात भी बाद औकात उसको आपकी जानिब जो है वो वापस लेके आती है कि जिस तरीके से आप उससे मोहब्बत कर रहे थे, कोई बंदा इतना उसे भाव नहीं दे रहा जितना आपने उसको सर पे चढ़ा रखा था, कोई बंदा उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर रहा, कोई बंदा उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस चीज की उसकी औकात उसको वापस लेके आती है। चौथा एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। पांचवा रीजन क्या है, देखो यहां से बात को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही बारीक सा नुक्ता है कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात की हिकमत होती है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस शख्स को तुम्हारी तकदीर में लिखा होता है। जब वो जुदा होकर जाता है तो कुदरत वाले का ये फैसला होता है कि उसने तुमको एक बंधन में बांधना होता है, तुम्हारी तकदीर में लोहे महफूज में ये लिखा होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे वापस मोड़ के लेके आती है, क्योंकि ये तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे तुम्हारे लिए लिख दिया होगा। अब इस चीज़ का पता आपको कैसे चलेगा कि जो बंदा आपकी ज़िंदगी में दोबारा पलट के आ रहा है वो आपकी तकदीर है या फिर वो बंदा किसी और फ्रॉड करने के लिए आ रहा है। तो जब कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात किसी शय को तुम्हारी ज़िंदगी में भेजेगा तो डिवाइन गाइडेंस आपको लाजमी मिलेगी रूहानी तौर पर, चाहे आपको स्पिरिचुअल इशारे आए, चाहे आपको रूहानी ख्वाब आए, चाहे किसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात का वाज़िह पैगाम मिले, आपको सोल गाइडेंस, इनर गाइडेंस, आपकी अंदर की आवाज़ आपको बता देगी कि इस बंदे का आपके साथ किस किस्म का रिलेशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात की हिकमत इसमें शामिल होती है। उसके बाद छठा एक बहुत बड़ा साइन, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात रिश्तों को आजमाता है, रिश्तों में आजमाइश डाल देता है। ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात का कोई अच्छा बंदा किसी के साथ रिलेशन में होता है, वो उसकी कदर नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वो हमेशा मिसबिहेव करता है, बदतमीजियां करता है उसके साथ, ठीक है। फिर अल्लाह ताला के साथ उसको तोड़ता है, उससे दूर लेके जाता है। जब वो उससे दूर जाता है उसको अपनी औकात याद आती है, वो ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाने के बाद बंदा दोबारा वापस पलटता है। अल्लाह ताला की ज़ात इस तरीके से उसके तकब्बुर को, उसके गुरूर को, उसकी अना को हाथ में मिलाता है और आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए, एक अच्छी नस्ल का आगाज करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिश्तों को आजमाता भी जरूर है। और नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो बाद बंदे आपके सोल के कनेक्शन के होते हैं, सोल मेट होते हैं। वो बंदा वो क्या चीज़ होती है कि ऐसा होता है कि इंसान जज्बाती तौर पर आपसे दूर हट जाता है, पीछे चला जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जिस्मानी तौर पर तो अलग हो चुका है, लेकिन उसकी सोल आज भी आपकी सोल के साथ अटैच है। उसके अंदर नीयत, उसके अंदर एहसास, उसके अंदर जज्बात, उसकी सोचें, हर चीज़ आपको फील कर रही होती है, उसकी रूह तड़प रही होती है, उसकी रूह बार बार उसे आपकी जानिब लेके जाना चाहती है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन होता है। सोल का आपस में इंटरेक्शन हो चुका होता है, सोल एक दूसरे के अंदर जम हो चुकी होती है। इंसान दूर होकर बहुत तकलीफ से गुजरता है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए, उस अजियत से बाहर निकलने के लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात या वो सोल की गाइडेंस इंसान को नजदीक लेके आती है और इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी से गया हुआ बंदा वापस पलट के आता है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।